मिनट में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। तमाम खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 269 मत पड़े, बिल को स्वीकार नहीं करने के पक्ष में 198 मत पड़े हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की भरपूर कोशिश थी कि इस बिल को सदन में पेश किया जाए और इसे पास करा दिया जाए। और अब देखिए कि लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया गया। बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 269 मत पड़े हैं और बिल को अस्वीकार करने के पक्ष में 198 मत पड़े, यानी कि बहुमत में जो स्वीकार्यता है वो ज्यादा है। और जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है ये पेश हो चुका है और अब इसको इम्प्लीमेंट किए जाने की भी क्या कुछ प्रोसेस होती हैं, क्या प्रक्रियाएं रहती हैं, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, तमाम चीजें देखना होगा। हालांकि विपक्ष का काफी सख्त रुख इस दौरान रहा है। थोड़े हंगामे के आसार भी संसद में देखे गए थे और जो विरोध हो रहा था विपक्ष की तरफ से, उस दौरान भी शांत कराने की कोशिश की गई स्पीकर के माध्यम से। और अब बिल को स्वीकार नहीं करने में 198 वोट पड़े हैं और स्वीकार्यता के लिए 269 वोट पड़े हैं। तो आप देखिए कि जिस दौरान ये बिल की बात सदन में गूंजी, तुरंत इसको लेकर विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया और इस दौरान स्पीकर ने काफी समझाइश भी दी। शिवपुरी में बर्थडे पार्टी में बार बाला के साथ डांस कर रहे एक युवक का हथियार लहराते वीडियो सामने आया है। पार्टी दिनारा थाना क्षेत्र के कुचलोन में चल रही थी और पार्टी में महिला डांसर को बुलाया गया था, तो वहीं युवक हाथ में बंदूक लेकर ठुमके लगा रहा था। बताया जा रहा है कि युवक झांसी के बबीना का रहने वाला है, जो अपने मामा के यहाँ जन्मदिन उत्सव मना रहा था। और इस दौरान की ये वीडियो भी सामने आई है, जब वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि हथियार लहराता हुआ जो युवक है वो नजर आ रहा है। शिवपुरी का पूरा घटनाक्रम, जब बर्थडे पार्टी में बार बालाओं के साथ डांस करता हुआ युवक हथियार लहराता हुआ सामने आया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखिए, जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही, किसी की जान भी जा सकती है और इसीलिए हर्ष फायरिंग पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके आप देखेंगे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हथियार लेकर चलना, उसको लहराना या हथियार चलाना एक बहुत ही दबंग अपने आप को दिखाने की कोशिश। और जब बर्थडे पार्टी चल रही थी, इसी दौरान युवक पहुंचा हुआ था, उसने डांस तो किया ही बारबाला के साथ, लेकिन उसने हथियार भी खूब लहराया। मैहर में रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 20,000 रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के सीमांकन के लिए आरआई ने 50,000 रिश्वत की मांग की थी। 25,000 वो पहले ही रिश्वत ले चुका था और दूसरी रिश्वत लेते समय लोकायुक्त ने उसे धर दबोचा है। पीड़ित ने इसे लेकर रीवा लोकायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और आरआई को रंगे हाथों 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मैहर से, जहां पर मैहर में रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 20,000 रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के सीमांकन के लिए आरआई ने 50,000 रिश्वत की मांग की थी। 25,000 वो पहले ही रिश्वत ले चुका था और दूसरी किश्त लेते समय लोकायुक्त ने उसे दबोच लिया। वहाँ के शिकायतकार अनिल कुशवाहा ने शिकायत की थी कि 3-4 महीने से उनके ज़मीन के सीमांकन का पड़ा हुआ है और पटवारी अरुण सिंह और राजस्व निरीक्षक राघवेंद्र सिंह के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और काम करने के बदले में 50,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। तो पहले शिकायतकर्ता ने 25,000 रुपये दे दिए थे, फिर वो लोकायुक्त के पास शिकायत की गई परसों पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष। शिकायत सत्यापन के दौरान भी 5,000 रुपये ले लिए और 20,000 रुपये देना बाकी था, जिनको आज पैसे लेते हुए आज रंगे हाथों आरआई महोदय को ट्रैप किया गया है। खबर इंदौर से, जहां कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की कार्रवाई जारी है। विशाल गोलू अग्निहोत्री के घर पर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। लैपटॉप और मोबाइल की जांच हो रही है। पिछले कुछ महीनों में कई बार दुबई की यात्रा भी इसने की है। गोलू अग्निहोत्री के घर पर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं।
बड़ी खबर है इंदौर से, जहां कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। विशाल गोलू अग्निहोत्री के घर पर कार्रवाई चल रही है। लैपटॉप और मोबाइल की जांच हो रही है। पिछले कुछ महीनों में कई बार दुबई की यात्रा भी ये कर चुका है। गोलू अग्निहोत्री के घर पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से। तो कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की कार्रवाई और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, कांग्रेस नेता के घर पर अभी भी टीम मौके पर मौजूद है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कार्रवाई के दौरान, छापेमारी के दौरान क्या कुछ सामने आया है? देखिए, ईडी की टीम मौजूद है, सर्चिंग चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच चल रही है। कुछ लैपटॉप्स, मोबाइल और इन सब चीजों की जांच की गई है। उसको कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसको लेकर अभी सर्चिंग जारी है। दुबई कनेक्शन की बात सामने आ रही है और पिछले कुछ महीनों में लगातार गोलू अग्निहोत्री दुबई जा रहे थे। अब शुरुआत में जांच की बात सामने आ रही कि जो पैसे की बात आ रही, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ रही, जिसको लेकर जांच चल रही है, वो क्रिकेट के सट्टा से जुड़ा हुआ है। कुछ महीने पहले उज्जैन में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। करोड़ों रुपए उस वक्त सामने मिले थे। हिसाब किताब करोड़ों रुपए का था। 2 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जिनका नाम सामने आया था। कहीं ना कहीं पूछताछ में एक बड़ा कनेक्शन इंदौर से भी सामने आया था। तो शुरुआत में दुबई जाने की वजह, दुबई से आना जाना क्यों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इसके अलावा बिटकॉइन के माध्यम से जो करोड़ों रुपए का जो पैसे का हिसाब किताब मिल रहा है, इन सब चीजों को लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है। आज कार्रवाई का दूसरा दिन है। गोलू अग्निहोत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खास माने जाते हैं। 2 बार विधायक की दावेदारी भी इंदौर से किया था। एक बार टिकट मिलने के बाद नाम कट गया था और वहीं से फिर टिकट संजय शुक्ला को दिया था। और वर्तमान में कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी है, इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था क्योंकि बड़े नेताओं के खास माने जाते हैं। बड़े नेताओं में एक नाम इंदौर का। लेकिन गोलू अग्निहोत्री के बड़े काम है, प्रॉपर्टी के काम है, पेट्रोल पंप पे बहुत सारे गोलू अग्निहोत्री के काम है। लेकिन इनमें पैसे का इस्तेमाल कहाँ से हुआ, ये जो पैसे का लेन देन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है, उस मामले में जांच चल रही है। आने वाले समय में ईडी इसमें बड़ी जानकारी दे सकती है। ईडी की तरफ से इसमें जानकारी का इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ जांच मिला, किस चीजों को लेकर जांच चली थी फिलहाल। लेकिन बड़ी बात यह थी कि जब दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पे लौटे, मुंबई एयरपोर्ट पर ही ईडी ने हिरासत में ले लिया और उस वक्त में एक बड़ी टीम गोलू अग्निहोत्री के घर पे मौजूद थी। तो गोलू अग्निहोत्री के घर पे कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई का दूसरा दिन है। सर्चिंग के दौरान पे कई दस्तावेज मिले हैं, जिसकी इस वक्त ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, और आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर से एक और अहम खबर की। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में नया आदेश जारी हुआ है। विश्वविद्यालय में पहले सरस्वती पूजन होगा और उसके बाद काम होगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कर्मचारी और अधिकारी सामूहिक रूप से सरस्वती पूजन करेंगे और फिर काम की शुरुआत करेंगे। कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में बुलाने के लिए ये प्रयोग शुरू किए गए हैं। कुलपति, कुल सचिव सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक संकुल में सरस्वती पूजन किया जाएगा। बता दें कि कुल सचिव ने सामूहिक सरस्वती पूजन के आदेश जारी किए हैं। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, सभी शिक्षक, सभी जो कर्मचारी हैं वो समय पर आए, इसके चलते सरस्वती पूजन की एक नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए एक आदेश भी कुल सचिव के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब वजह ये बताई जा रही है कि कई सारे अधिकारी कर्मचारी समय पर विश्वविद्यालय नहीं पहुंच रहे थे। सभी लोग एक समय पर पहुंचे और सभी लोगों के आने का जो समय है वो सुबह 10:25 का रखा गया। यानी सुबह 10:25 पर हर हाल में आपको देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर आना होगा और यहाँ पर फिर एक साथ सामूहिक सरस्वती पूजन होगा। सरस्वती पूजन के बाद ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्य शुरू की जाएगी और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया और आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया कि इस आदेश को हर कर्मचारी अधिकारियों को मानना है और अगर इसके बावजूद भी अगर अनुशासनहीनता मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और शायद इस आदेश को जारी इसलिए करना पड़ा कि लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि समय पे अधिकारी कर्मचारी जो शिक्षक हैं वो उपस्थित नहीं है और लेट आने की लगातार जानकारी सामने आ रही थी कि कई लोग अब्सेंट रहते हैं, कई लोग 12 बजे के बाद में विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। इसलिए सभी पे नजर रखने के लिए कौन किस वक्त आता है, किस समय पे आता है, उसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया और इस आदेश के तहत
पहले 10-25 के पहले विश्वविद्यालय पहुंचना होगा और सरस्वती पूजन के बाद ही अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कार्य शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में।